मिडिल ईस्ट में लंबे समय से चल रही युद्ध को लेकर थोड़ी शांति नजर आने लगी। लोग अब अपने घरों को वापस लौटने लगे, लेकिन इन सबके बीच अमेरिका ने एक ऐसा फैसला किया जिसे सुनकर ईरान और उसके समर्थकों के लिए मुश्किलें पैदा करने वाली हैं। हालांकि ईरान अमेरिका के एक्शन को गंभीरता से नहीं लेता। यमन के हूती, जिन्हें ईरान समर्थक माना जाता है, इन दिनों ही अमेरिका ने उन्हें फॉरेन टेररिस्ट घोषित कर दिया है। ट्रंप ने अमेरिकी सत्ता संभालने के बाद से ताबड़तोड़ कई फैसले लिए हैं। उनमें से इस फैसले को उकसावे वाला माना जा रहा है। यह प्रतिक्रिया यमन के इसी ग्रुप की ओर से दी गई है। हूतियों की ओर से इस फैसले की कड़ी निंदा की गई और इसे यमनी प्रतिरोध को कमजोर करने की एक साजिश करार दिया गया है। कई जानकार मानते हैं इसे गाजा में चले संघर्ष के दौरान हूतियों के समर्थन को जिम्मेदार मान रहे हैं। वहीं हूतियों की तरफ से इस बाबत कहा गया कि अमेरिका समुद्र में बेहद कमजोर हो चुका है और वह अब हूतियों का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए ऐसे फैसलों से वो ध्यान भटकाने की कोशिशें कर रहा है। हूती संगठन के कई समर्थक संगठनों ने इस फैसले की निंदा की। हालांकि हूती ग्रुप इस फैसले से भी खुश है। संगठन का मानना है कि उनके ग्रुप का ना ही अमेरिका में कोई निवेश है, ना कोई वित्तीय खाता या व्यापारिक संबंध है और ना ही इसके मेंबर उस देश की यात्रा करते हैं, जिससे आतंकी घोषित करना केवल एक दिखावा महज ही रह जाता है। इस बीच फिलिस्तीनी मुजाहिदीन मूवमेंट की ओर से भी इस फैसले की कड़ी निंदा करते हुए एक बयान जारी किया गया। संगठन ने इस फैसले को यमन के मुस्लिम लोगों का अपमान बताया और वाशिंगटन पर गाजा में इसराइल के अपराधों को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। ग्रुप ने आरोप लगाते हुए कहा कि इसराइल ने गाजा में जितनी तबाही मचाई उसमें अमेरिका का भी हाथ था। हूतियों ने इस फैसले को हल्के में रखते हुए कहा कि गाजा को पहले की तरह ही सपोर्ट जारी रहेगा और अमेरिका के कार्यों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे लाल सागर में अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों के जहाजों को अपना निशाना बनाते रहेंगे। गौरतलब है कि अमेरिका और इसराइल और ब्रिटेन ने मिलकर यमन में हूतियों के ठिकाने पर खूब बमबारी की। इसराइल ने जुलाई से लेकर अब तक हूतियों के खिलाफ कई हवाई हमले भी किए, जो कि इसराइली सेना के मुताबिक यमन से देश पर दागे गए 400 मिसाइलों और ड्रोनों के जवाब में किए गए। इसराइल ने यह भी दावा किया था कि इनमें से अधिकांश हमलों में ग्रुप के लोगों को निशाना बनाया गया था। हालांकि अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिए गए इस फैसले की जमकर यमन के लोग निंदा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब देखना यह दिलचस्प हो जाता है कि आने वाले समय में इनके रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।